सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। खुद इंसान की पेश न जावे, हुक्म विदाता होता है। सुख दौलत और सांस आखिरी उम्र का फैसला होता है। दौलत की हैसियत आजकल बहुत है और सतयुग से है। जिसके घर धाने उसके कमले भी सियाने, ऐसा कहते हैं। और होता क्या है कि भाई दौलत के कई नाम हैं, दौलत की कई हैसियत हैं। व्यक्ति के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस्मत को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या है कि किस्मत जो है वही सब कुछ करती है या आपके जो कर्म हैं वो भी कुछ करते हैं। तो अब होता क्या है कि भाई किस्मत भी जरूरी है और साथ में अगर देखा जाए तो किस्मत के साथ साथ आपके कर्म भी जरूरी है। दौलत के कई नाम हैं। लाल किताब जो असली है उर्दू में 5, उनमें दौलत के नाम जैसे चंद्र मंगल है मुश्तरका किसी की कुंडली में, तो उसको कहा गया श्रेष्ठ धन। अगर चंद्र गुरु इकट्ठा है किसी का तो उसको दबा हुआ धन जो चल पड़े और काम आवे, सोना चांदी छतर, ऐसा बोला गया है। चंद्रमा गुरु को बड़ का दरख्त, दूसरों को भी सहारा देने वाला। और चंद्र शनि हो तो लिखा है कि बृहस्पति के घरों में हो तो ठीक है, 2, 5 जो 9 और 12 में हो तो अच्छा है, या बृहस्पति उनके साथ हो चंद्रमा शनि के तो ठीक है। नहीं तो क्या लिखा हुआ है कि स्याह 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 का मतलब काला, और मुंह की माया, स्याह मुंह बंदर की तरह छलांग लगाकर चली जाने वाली दौलत। मंगल शुक्र को अच्छा बताया गया है, पत्नी से भी लाभ हो सकता है। शनि बृहस्पति को भी अच्छा माया के लिए बताया गया है। मंगल सूर्य को भी बताया गया है और सूर्य बृहस्पति को भी बड़ा अच्छा बताया गया है। और साथ में सूर्य बुध हो तो ये भी अच्छा है, मुलाजमत से या सरकारी लाभ होता है। अब किस्मत क्या है, कर्जा क्या किस्मत से चढ़ता है? कुंडली से देखकर वैसे तो पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। तो लेख जो होते हैं वो नहीं मिटते, वो थोड़े कम ज्यादा किए जा सकते हैं, रेख में मेख डाली जा सकती है। तो लिखा हुआ है एक जगह किताब में कि लेख दुनिया पहले लिखा। ये लेख जो हैं हमारे लिखे गए हैं परमात्मा ने, भी हमने क्या करना है, कैसे धन कमाना है, चोरी से कमाना है कि इज्जत से कमाना है कि वैसे ही धन आ जाएगा। नहीं तो रिक्शा वाला जो है सुबह से शाम तक बेचारा रिक्शा चलाता है, धन कम आता है। तो ये लिखा हुआ है, पहले ही लिखा है कि लेख दुनिया पहले लिखा, जन्म था सब इसलिए। अगर उस परमात्मा ने जन्म दिया है तो ये तभी हो संभव है, अगर जन्म ही नहीं मिलेगा तो कहां से संभव होगा। इसलिए किस्मत जो है, कर्जा क्या है, बचत क्या है, ये जब जन्म होता है तभी लिखे जाते हैं परमात्मा की तरफ से। कौन दुनिया लेता देता, झगड़ा फिर यह है किस लिए। कौन देता है दुनिया में, कौन लेता है किसी से, ये सब झगड़ा है। और झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। ना कोई दे सकता है किसी को, ना कोई ले सकता है। हमारे अपने अपने कर्म में जिससे लिया उसको देना पड़ेगा। बच्चों से क्या लेना है आपको, 5वें घर से देखा जाएगा। या विद्या से क्या मिलेगा, सूर्य बुध से देखा जाएगा, चंद्रमा से देखा जाएगा। अब पिछले जन्मों का क्या लेके आए, बंद मुट्ठी के खानों से देखा जाएगा, 1, 4, 7, 10 से। तो ऐसे करके कुंडली से, होरोस्कोप से कई कुछ पता लगता है। अब लाल किताब 1942 वाली तरमीम शुदा जो है उसमें लिखा है, तरमीम शुदा में, कि चंद्र धन है और शनि खजांची है। दोनों की हालत कुंडली में जेब की हालत बताती है कि आपकी जेब में कितना पैसा होगा। चंद्रमा जो है लिक्विड मनी है, शनि और मंगल जो है जायदाद के मालिक हैं। चंद्र बृहस्पति सोने चांदी की दौलत के मालिक हैं। आय के लिए हम 11वां घर देखते हैं कि किस तरह से हमें आय मिलेगी, मतलब हमें कितना पैसा आएगा। खर्च 12वें घर से भी होता है, दूसरे घर से भी, चौथे घर से भी, तीसरे घर से भी। ये खर्च कितना निकलेगा, कैसे कैसे निकलेगा। चंद्रमा बृहस्पति जैसे मैंने बताया आपको कि सोने चांदी की दौलत के मालिक हैं। आय के लिए 11वां, खर्च के लिए 12वां। और 9वें घर से बुजुर्गों का ताल्लुक, बुजुर्गों से कितना मिल जाएगा हमें, ये भी पता लगता है। खर्चों पर काबू पाना, बृहस्पति सूर्य अगर नेक घरों में हो, गुरु और शनि, अगर सूर्य और बुध
और बुध और शनि इकट्ठे किसी के भी यहाँ मिल रहे हों तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को जो है बचत ज़्यादा होगी, उसका खर्चा कम होगा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि हाथ को भी देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि समुद्रिक विद्या जो है वो हाथ से ही चली है कि हाथ की रेखाओं से हम पता कर सकते हैं। तो जो मुश्तरका ग्रह हैं वो अगर किसी के गुरु शनि या सूर्य बुध या उसका बुध शनि और साथ में सूर्य और गुरु हों कहते हैं तो उसके लिए बचत जो है अच्छी होती है। अब देखें कि बचत जो है ये बचत और खर्चा बराबर, अगर आपके हाथ में ऐसा त्रिकोण बन रहा हो, हथेली में त्रिकोण बन रहा हो तो समझ लीजिए बचत जो है वो और खर्चा जो है बराबर बराबर होता रहेगा जीवन में। अगर हथेली में ये रेखा जो धन रेखा है ये लाइफ लाइन से थोड़ी हट के हो, इधर भी थोड़ा सा गैप हो, इधर भी गैप हो, तो समझ लीजिए खर्च बचत जो है वो ज़्यादा निकल जाएगी, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बचत जो है वो कम होगी। ऐसा अगर हो तो अच्छा रहता है बिल्कुल कि खर्च और बचत जो है हथेली में देखा जा सकता है कि बराबर हो तो वो बढ़िया रहता है। तो खर्चा खाम खा ना हो, बगैर जरूरत के ना हो। अगर उम्र रेखा और सेहत रेखा के मिलने का कोना खाली हो तो खर्च बचत का हिसाब कितना नहीं रख सकते हम कि कितना होगा। अगर खर्च कम करें तो नतीजतन उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आमदन भी कम होने लगती है। सबसे अच्छी बात देखने वाली है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी हथेली देख लें। हथेली अगर आपकी लंबी है और मध्यमा उंगली जो है वो छोटी है, अगर हथेली की लंबाई से, जैसे अगर 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर आपकी हथेली है और ये मध्यमा उंगली जो है उससे 2-4 सेंटीमीटर कम है, तो समझ लीजिए आपके खर्चा जो है वो बचत से कम ही होगा, बचत ज़्यादा होगी, आपको पैसा आता रहेगा। जिस कदर मध्यमा उंगली जो है वो बड़ी हो जाए इससे, तो समझ लीजिए आपका खर्चा बढ़ता जाएगा और आपके खर्च जो है वो बढ़ जाएंगे, मगर जो बचत होती है वो कम हो जाएगी, कर्जा चढ़ जाएगा। तो बचत खुद जो है जो हथेली से हम देख सकते हैं, त्रिकोण से देख सकते हैं कि खाम खा खर्चा ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि भाई ये कितना लंबाई है और कितनी उसकी चौड़ाई है, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो खाना नंबर 2 के ग्रह अगर रद्दी हो, किसी के भी खाना नंबर 2 में अगर रद्दी ग्रह हो तो उस कदर फिजूल खर्च व्यक्ति होगा। खाना नंबर 11 में नर ग्रह जैसे सूर्य या बृहस्पति या मंगल हो तो उत्तम बचत वाला उसका माना जाएगा, कुंडली अच्छी है। 1, 5, 9 घर जो है कुंडली में व्यक्ति को कर्जों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। 1, 5 और 9 घर अगर यहाँ पर अच्छे ग्रह हैं, इनके ऊपर दृष्टि को बुरी नहीं पड़ रही, तो समझ लीजिए कि ये आपका जो है अच्छा ही फल मिलेगा। 6वां घर कर्ज और शत्रुओं के बारे में बताता है। 6ठा घर, जितने ग्रह इसमें ज़्यादा हों खराब उतना ही समझ लीजिए, जैसे केतु यहाँ पर नीच का हो जाता है या शनि यहाँ पर खराबी करता है, और शनि यहाँ से ऊपर दूसरे भाव को देखता है, धन भाव को उल्टी दृष्टि से, तो उससे क्या होता है कि ये भी खराबी आ जाती है। अब इनका संबंध जो है कुंडली का भाग्य के साथ है, और भाग्य को कैसे चमकाया जा सकता है, व्यक्ति को किस्मत को किस तरह से हम चमका सकते हैं कि ये देखना अब जरूरी होता है कि भाई किस्मत कैसे चमके हमारी। अब दूसरा जो है कि भाई इसके लिए क्या करते हैं कि अगर जितनी, मैंने पहले भी बताया कि जितनी मध्यमा किसी की हो जाए तो वो क्या करेगी, भाग्य की स्थिति को ज़्यादा दर्शाती है कि अच्छा नहीं रहेगा, उसमें भाग्य में गिरावट आ जाती है। दौलत की हैसियत जो है हम 4थे नंबर खाने से देखते हैं कि निकासी भी कैसे होगी। खाना नंबर 4 खाली हो तो चंद्रमा को खाना नंबर 4 में माना जाएगा, ऐसा लिखा गया किताब में।
तो कर्जा हाथ में काग रेखा मानी जाएगी, यानी धन दौलत की हानि। और उसके लिए बुध पालना लिखा गया है। बुध की पालना करे या कौवे, कौवा पक्षी, क्रो, स्याह परिंदे की पालना धन दौलत की हानि यानी शनिश्चर की मंदी हालत से बचाव करेगा। जब भी इंसान अपनी रोटी से अगर 3 हिस्से निकालकर कौवे को, स्याह कौवे को और स्याह गाय को और साथ में कुत्ते को दे दे, तो उसको समझो धन दौलत में उसके बरकत ही रहेगी, कर्जा उस पर नहीं चढ़ेगा। मगर ये लंबे समय तक करना पड़ेगा उपाय, तो इससे क्या होगा कि उसको लाभ हो सकता है। अगर किसी की कुंडली में भी बुध और गुरु इकट्ठे हैं या शुक्र और गुरु इकट्ठे हैं, तो समझ लीजिए उसका कर्जा नहीं उतरेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए जिसका बुध गुरु इकट्ठा हो या सूर्य गुरु इकट्ठा हो, शुक्र और गुरु इकट्ठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, जिससे उसका नुकसान होता है। इसलिए इस बातों को अगर ध्यान रखें, कुंडली में उपाय करते रहें, तो कर्जे से उसका बचाव रहता है। सत श्री अकाल।